हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। आज हम इस क्लास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जिनका टॉपिक है फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म। फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। सोशियोलॉजी नेट अचीव ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं। इस समय यूजीसी नेट का प्रेपरेशन करवाई जा रही है। यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम की पेपर टू के एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जा रही है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं, जो कि अभी 20% ऑफ के साथ मिल रहा है। और इसमें टेस्ट ऑनलाइन फ्री में दे सकते हैं। इस जो वीडियो हैं वो रिकॉर्डेड मिलेंगी और वेबसाइट से भी आप इसको कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। साथ में इसमें फ्री मटेरियल भी है, टेस्ट आप बार बार दे सकते हैं। और अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप लिंक दिया है चैनल का, उसको ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में इन सब का लिंक मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, ब्रॉनिस्लाव मैलिनोवस्की कंसीडर द प्राइमरी पर्पस ऑफ कल्चर एज। ब्रॉनिस्लाव मैलिनोवस्की ने संस्कृति का मुख्य उद्देश्य किसे माना है? ए, मेंटेनिंग सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना को बनाए रखना, या फिर फुलफिलिंग इंडिविजुअल्स नीड्स, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, इंटरप्रेटिंग कल्चरल सिंबल्स, सांस्कृतिक प्रतीकों की व्याख्या, ब्रिंगिंग सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन लाना। ब्रॉनिस्लाव मैलिनोवस्की ने संस्कृति का जो मुख्य उद्देश्य माना है वो है बी, फुलफिलिंग इंडिविजुअल नीड्स, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। उन्होंने कहा संस्कृति का जो अध्ययन किया उसमें ये पाया कि जो संस्कृति का जो विकास होता है उसमें व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जो संस्कृति का विकास हुआ व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्कृति बनती है। जो सामाजिक संरचना है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसमें व्यक्ति की जो बायोलॉजिकल नीड पूरी होनी चाहिए, सोशली नीड पूरी होनी चाहिए। जैविक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही वही उनकी संस्कृति बन जाती है। तो जो इसका सोशल स्ट्रक्चर है, संस्कृति का स्ट्रक्चर है, वो है व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि फूड, शेल्टर, ये जो सेफ्टी के जो साधन हैं, वो जिससे व्यक्ति की संस्कृति है जो पनपती है, वो संस्कृति की ये छोटे छोटे तत्व हैं जो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। उसी से ही व्यक्ति की संस्कृति का विकास होता है, जो कि सामाजिक संरचना में रोल देती है। तो जो ब्रॉनिस्लाव मैलिनोवस्की हैं ये प्रकारवादी हैं, फंक्शनलिज्म हैं। इन्होंने इसके प्रकार्य का वर्णन किया है, प्रकार्य का अध्ययन किया है, संस्कृति के प्रकार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन व्यूड सोसाइटी एज। ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन ने समाज को किस रूप में देखा है? एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीवित जीव के रूप में, बी एज ए कल्चरल कंस्ट्रक्ट, सांस्कृतिक निर्माण के रूप में, सी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों के समूह के रूप में, डी एज ए इकोनॉमिक सिस्टम, एक आर्थिक प्रणाली के रूप में। रैडक्लिफ ब्राउन समाज को किस रूप में देखते हैं? एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीवित जीव के रूप में। रैडक्लिफ ब्राउन ने समाज को एक जीव के रूप में माना है। इन्होंने समाज की संरचना का अध्ययन किया, इसके सोशल स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। तो ये कहते हैं कि जो समाज है, ये मान लो एक समाज है, इसमें जो संरचना बनाते हैं, जैसे संस्थाएं हैं, आर्थिक संस्था, पारिवारिक संस्था, शैक्षणिक संस्था, राजनीतिक संस्था, ये सब संस्थाएं मिलकर अपना अपना कार्य कर रही हैं। तो जब ये अपना कार्य फंक्शनली अपने कार्य को सही से निभा रही हैं, तो समाज की संरचना जो है वो बनी रह रही है। जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी तब बनती, जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो ऑर्गन्स हैं वो अपना अपना फंक्शन है करते रहते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में उसके लंग्स, उसकी सेंस ऑर्गन्स, उसके बॉडी पार्ट्स, वो सब मिलकर क्या बनती है? एक संरचना बनती है, जिससे एक
ह्यूमन बॉडी बनती है। मनुष्य का जो शरीर है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से बना है। तो ऐसे ही समाज को एक जीव के रूप में, समाज को भी एक जीव के रूप में देखते हैं कि समाज में जो इसकी संरचना है समाज की, इसमें जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे संस्थाएं हैं, ऑर्गन किनको कहा है? संस्थाओं को। जैसे आर्थिक संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाएं, ये अपना अपना कार्य करती हैं। अगर ये ठीक से अपना कार्य कर रही हैं तो समाज की संरचना जो है वो बनी रह रही है। तो इसलिए इन्होंने समाज के स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हुए इसको, समाज को एक जीव के रूप में देखा है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में इसको पुकारा है। क्वेश्चन थर्ड है, क्लॉड लेवी-स्ट्रास अप्लाइड स्ट्रक्चरलिज्म टू द स्टडी ऑफ। क्लॉड लेवी-स्ट्रास ने संरचनावाद को किस अध्ययन में लागू किया है? ए, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स, भाषाई संरचना में, ह्यूमन माइंड्स, मानव मस्तिष्क में, इकोनॉमिक सिस्टम्स, आर्थिक प्रणालियाँ, सोशल डायनामिक्स, सामाजिक गतिशीलता। क्लॉड लेवी-स्ट्रास ने, ये एक संरचनावादी समाजशास्त्री हैं, इन्होंने अपने अध्ययन में जिसको लागू किया है, किसका अध्ययन किया है उन्होंने? संरचनावाद के स्ट्रक्चर में, संरचनावाद में। ए, भाषाई संरचना, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स का। ये संरचनावाद को समझाते हुए कि संरचना, इसमें उन्होंने भाषाई संरचना का अध्ययन किया। इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को अप्लाई किया है मिथ की स्टडी में और लिंग्विस्टिक की स्टडी में। जो मिथ है और जो भाषा है, इनके स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चरलिज्म को अप्लाई किया है। संरचनावाद का इन्होंने जो कंसेप्ट दिया है, संरचनावाद, इनको हम संरचनावादी कहते हैं। तो जो संरचना ये समझाते हैं तो ये मिथ की समझाते हैं। मिथ वो चीज़ें हैं जो हम कहानियों में सुनते हैं, जिनको हम कहानियों के रूप में सुनते हैं कि ऐसा होता है। जब पुरानी जो कहानियाँ हैं, जो रामायण कथाएं, जो कथाएं हैं, जो व्यक्ति की जो उन्होंने सुन रखी हैं, जो आगे आने वाली, जो आगे की पीढ़ी हैं उनको भी सुनाते हैं, तो वो मिथ हैं। तो मिथ की जो संरचना है वो व्यक्ति के माइंड में होती है, पहले व्यक्ति के माइंड में आती है, उसकी सोच में आती है। तो ये बाइनरी ऑपोजिशन के कारण आती है। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके मरने के बाद वो कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता, तो उसमें एक मिथ है कि वो स्वर्ग चला गया या नरक। तो ये जो मिथ है, ये इसकी मिथ की जो संरचना है, इसका अध्ययन किया, इसकी स्ट्रक्चर का, कि ये कहाँ से आया, स्वर्ग में गया, वो नरक में गया, तो ये कंसेप्ट कहाँ से आया? तो ये व्यक्ति के सोच से आता है, ये किस माइंड के, ह्यूमन माइंड से आता है, कि व्यक्ति की सोच से आता है। तो इसकी संरचना, मिथ की संरचना का अध्ययन करते हैं और साथ में भाषा की संरचना का। तो भाषा की संरचना का जो अध्ययन किया कि जो भाषा बनती है वो किससे बनती है? व्याकरण से। व्याकरण में क्या क्या जुड़ा है? जैसे संज्ञा होती है, उसमें विशेषण, जो बात कर रहे हैं, विशेषण, क्रिया एटसेट्रा, ये सब मिलकर क्या व्याकरण बनती है। व्याकरण से ही भाषा बनती है। तो भाषा का जो स्ट्रक्चर है वैसे ही मिथ का स्ट्रक्चर है। इन्होंने जो अध्ययन किया अपनी संरचना में, मिथ और भाषा संरचना का अध्ययन करते हैं कि ये जो मिथ और भाषा संरचना है ये यूनिवर्सल है, ये प्रत्येक समाज में पाया जाता है, क्योंकि ये सभी के कल्चर सिस्टम में होता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो सकती है, लेकिन ये कल्चर सिस्टम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिज्म द मेन पर्पस ऑफ मिथ। संरचनावाद के अनुसार मिथ का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, डिपेक्टिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाना, प्रिजर्विंग कल्चरल मीनिंग, सांस्कृतिक अर्थ को संरक्षित करना, एक्सप्रेसिंग पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव को व्यक्त करना, प्रोमोटिंग सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाना। आंसर है इसका बी, प्रिजर्विंग कल्चर मीनिंग, जो सांस्कृतिक अर्थ है उसको संरक्षित करना। मिथ क्या होते हैं? जो हम कहानियों में, कथाओं में सुना है, जो हम जिसके बारे में हम बताते हैं कि ऐसा हुआ, भगवान आए, जैसे हम शिव जी, भगवान जी आए, ये जो हम कहानियाँ सुनाते हैं, तो जो हम सुना रहे हैं वो फिर आगे आगे हम उसका प्रचार करते रहते हैं। तो हम मिथ से क्या करते हैं? संस्कृति को
जो संस्कृति का अर्थ है उसको संरक्षित रखते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिज्म, जो मिथ है वो एक स्ट्रक्चर से आता है। ये किससे आता है? ह्यूमन के माइंड से। ह्यूमन का जो माइंड है वो पहले व्यक्ति की सोच में आता है। तो बाइनरी ऑपोजिशन का इन्होंने कंसेप्ट दिया, बाइनरी ऑपोजिशन का ये कंसेप्ट देते हैं। तो उसमें कहते हैं कि जैसे दिन है तो रात भी है, तो जो एक चीज़ है उसका उल्टा भी है, तो उसी को समझाया है। मिथ जो हैं वो एक संरचना में आते हैं, व्यक्ति की सोच में आते हैं, फिर उसी की संरचना है, उसी का उन्होंने अध्ययन किया है। तो मिथ क्या है? संस्कृति को संरक्षित रखते हैं। फिर हम जो आगे की जो पीढ़ी होती है उनको भी बताते हैं। क्वेश्चन 5 है, टालकट पार्सन किस सामाजिक सिद्धांत से संबंधित हैं? संरचनावाद, बी संरचना प्रकार्यवाद, सी संघर्ष सिद्धांत, डी प्रतीकात्मक अंतःक्रिया। टालकट पार्सन इज एसोसिएटेड विद विच सोशियोलॉजिकल थ्योरी? किस थ्योरी से संबंधित हैं टालकट पार्सन? स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म। आंसर सी ए है, स्ट्रक्चरलिज्म। जो टालकट पार्सन है वो किससे संबंधित है? संरचना प्रकार्यवाद से। इसका आंसर बी है, संरचना प्रकार्यवाद से संबंधित हैं। टालकट पार्सन ने संरचना प्रकार्यवाद को आगे बढ़ाया। जो प्रकार्यवाद है उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। इसे समाज के समग्र विश्लेषण में इन्होंने लागू किया। ये समाज को संगठित प्रणाली के रूप में देखते हैं, तो जो समाज की स्थिरता और संतुलन को बनाए रखता है। तो टालकट पार्सन ने एक सिस्टम थ्योरी दी है। जैसे रैडक्लिफ ब्राउन ने समाज को क्या कहा है? एक जीवित जीव है, एक लिविंग ऑर्गन्स। रैडक्लिफ ब्राउन ने लिविंग ऑर्गन कहा है, इन्होंने कहा है एक सिस्टम थ्योरी है जो कि समाज को व्यवस्थित रखती है। तो इसमें जो संस्थाएं हैं, जो हमने रैडक्लिफ ब्राउन के बारे में बात की वही टालकट पार्सन में, लेकिन इन्होंने इसको एक लिविंग ऑर्गन के रूप में कहा है रैडक्लिफ ब्राउन ने, और इन्होंने टालकट पार्सन ने इसको सिस्टम थ्योरी कहा है। तो ये भी संस्थाएं जो हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं, जो समाज की संरचना को बनाती हैं। और ये अगर व्यवस्थित रूप से चल रही हैं, जो संस्थाएं हैं वही समाज को संगठित रखती हैं और समाज को व्यवस्थित रखती हैं। अगर एक भी इनमें से एक में फंक्शन में कोई गड़बड़ पाई जाती है तो दूसरे पे भी उसका असर जो है वो दिखाई देगा। तो ये अपना फंक्शन जो है वो सही रूप से कर रही हैं ये संस्थाएं, तो समाज क्या है? एक व्यवस्थित रहता है और संतुलित रहता है। इसी के लिए उन्होंने सिस्टम थ्योरी दी है। इसके लिए उन्होंने AGIL मॉडल दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रॉनिस्लाव मैलिनोवस्की ने अपने सिद्धांत में किस अवधारणा को प्राथमिकता दी? ब्रॉनिस्लाव मैलिनोवस्की ने अपने सिद्धांत में किस सिद्धांत को उन्होंने प्राथमिकता दी है? सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक तत्व, जीव वैज्ञानिक आवश्यकताएं, वर्ग संघर्ष। ये हम पहले भी कर चुके हैं तो आप समझ गए होंगे। बायोलॉजिकल नीड्स, जीव वैज्ञानिक आवश्यकताओं को उन्होंने प्राथमिकता दी है अपने सिद्धांत में। जीव वैज्ञानिक आवश्यकताएं जो कि संस्कृति, जिससे संस्कृति का विकास होता है, तो उसमें सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है व्यक्ति का संस्कृति में? कि उसकी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं जीव विज्ञान और उसकी सामाजिक आवश्यकताएं, जैविक और सामाजिक आवश्यकताएं उसकी पूरी हों। जैसे भोजन, आश्रय, सुरक्षा, उसको पूरा करना होता है। उनका मानना था कि समाज और संस्कृति मानव अस्तित्व की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित हुई हैं। तो वो कहते हैं कि जो संस्कृति का विकास हुआ है इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हुआ है, यहीं से उसकी संस्कृति बनी है और संस्कृति का फिर ऐसे ही विकास होता रहता है। उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति ही उसका संस्कृति का विकास है। क्वेश्चन 7 है, AR रैडक्लिफ ब्राउन ने किस पर बल दिया? सांस्कृतिक संबंध, सामाजिक संरचना, आर्थिक निर्धारण, मानव प्राकृतिक संबंध। AR रैडक्लिफ ब्राउन emphasized on cultural relativity, social structure, economic determinism, human nature relations। AR रैडक्लिफ ब्राउन ने जिस पे बल दिया है वो दिया है सामाजिक संरचना पे,
सोशल स्ट्रक्चर पे इन्होंने बल दिया है, जिसको उन्होंने कहा कि जो समाज का संरचना का पैटर्न है तो वो सामाजिक रिश्तों के पैटर्न से बनी होती है। जो संरचना है समाज की वो रिश्तों के पैटर्न से बनती है। सामाजिक संरचना को स्थिरता बनाए रखने और समाज के विभिन्न संस्थानों के बीच संबंधों को व्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो जो समाज की संरचना है, सोशल स्ट्रक्चर है, उसको ये बताते हैं कि सामाजिक रिश्तों से बना है। जो समाज की संरचना है उनमें अगर स्थिरता है, वो स्थिरता को बनाए रखने के लिए इनके बीच जो संबंध है जो संस्थाओं के बीच में, वो इन संबंधों को व्यवस्थित रखती है। क्वेश्चन 8 है, क्लॉड लेवी-स्ट्रास ने किस दृष्टिकोण की स्थापना की? संरचना पर कार्यवाद की, संरचनावाद, मार्क्सवाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया। क्लॉड लेवी-स्ट्रास इज एसोसिएटेड विद विच अप्रोच? फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, मार्क्सिज्म, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म। क्लॉड लेवी-स्ट्रास किससे संबंधित हैं? संरचनावादी इनको कहा जाता है, स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म, क्लॉड लेवी-स्ट्रास ने जो स्ट्रक्चरलिज्म की स्थापना की उसमें उन्होंने सांस्कृतिक प्रणालियों को एक संरचना के रूप में देखा है। जो सांस्कृतिक प्रणाली है उसको एक संरचना के रूप में देखा है। उनका जो मानना है वो मानव सोच और व्यवहार का पैटर्न जो कि सार्वभौमिक संरचनाओं पे आधारित है। जो उन्होंने अध्ययन किया अपनी संरचना में मिथ और भाषा का अध्ययन किया है। उन्होंने मिथकों और सांस्कृतिक प्रतीकों की संरचना का गहन अध्ययन किया है। तो जो हम पीछे हम इसको डिफाइन कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। जो मिथ हैं वो व्यक्ति की सोच है, वहीं से उसकी जो संरचना है वो बनती है मिथ की। और वैसे ही भाषा की संरचना बनती है व्याकरण से। तो जो व्याकरण है वो मिलकर एक भाषा की संरचना बनाती है। ऐसे मिथ है जो मानव की दिमाग की उपज है, उसकी सोच है। तो ये जो सांस्कृतिक प्रणालियाँ हैं वो इसको एक संरचना का रूप देती हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है 9। रॉबर्ट के मर्टन ने किस अवधारणा को प्रस्तुत किया? अंतर्निर्भरता, भूमिका संघर्ष, प्रकट और अप्रकट प्रकार्य, सामाजिक गतिशीलता। रॉबर्ट के मर्टन इंट्रोड्यूस्ड विच कंसेप्ट? इंटरडिपेंडेंसी, रोल कन्फ्लिक्ट, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस, सोशल मोबिलिटी। रॉबर्ट के मर्टन ने जिस अवधारणा को प्रस्तुत किया है वो है सी, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस, प्रकट और अप्रकट प्रकार्य। प्रकट प्रकार्य वो प्रकार्य हैं जिन कार्यों के बारे में हम जानते हैं, उस क्रिया को या वो क्रिया या संस्था के स्पष्ट उसका एक उद्देश्य होता है जिसका हमें पता है उसका परिणाम क्या आएगा, तो वो है प्रकट प्रकार्य। जैसे कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी करता है उस जॉब को पाने के लिए, तो जो तैयारी कर रहा है पहले एग्ज़ाम की, तो वो उसको पता है कि अगर वो क्लियर कर लेता है उसको जॉब मिल जाएगी। ये क्या है? प्रकट प्रकार्य। इसके पीछे जो अप्रकट प्रकार्य छुपा है उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत हो जाती है ये उसकी जॉब मिलने से। उसके साथ साथ जो अप्रकट प्रकार्य है वो है उसकी प्रतिष्ठा, उसका सम्मान, उस पद के साथ जो सम्मान जुड़ा है वो भी उसे प्राप्त होता है। तो उसका जो परिणाम है वो अप्रकट रूप में आता है। प्रकट और अप्रकट प्रकार्य की बात रॉबर्ट के मर्टन ने की है, इस कंसेप्ट को दिया है। इसी का इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए उन्होंने समाज का गहन से विश्लेषण किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, टालकट पार्सन का कार्य किस प्रमुख संरचना पर कार्य सिद्धांत पर आधारित है? भूमिका विभाजन, प्रणाली विश्लेषण, सामाजिक प्रक्रिया, सांस्कृतिक विविधता। टालकट पार्सन्स वर्क इज बेस्ड ऑन विच मेजर फंक्शनलिस्ट प्रिंसिपल? A. Role differentiation, B. System analysis, C. Social process, D. Cultural diversity। आंसर है इसका सोशल सिस्टम, बी प्रणाली विश्लेषण। प्रणाली विश्लेषण सोशल सिस्टम की जो बात करते हैं, सोशल सिस्टम की इन्होंने थ्योरी दी है टालकट पार्सन में। उसमें उन्होंने कहा है कि समाज कैसे व्यवस्थित रहता है, कैसे संतुलन बना रहता है। तो उसमें जो भिन्न भिन्न जो समाज के अंग हैं, जो समाज की संरचना में जो संस्थाएं हैं, जैसे शिक्षा,
धर्म, परिवार, ये सब क्या है, समाज के भिन्न भिन्न अंग हैं। ये समाज की जो संस्थाएं हैं, ये संरचना का कार्य, ये संरचना के रूप में है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होने के कारण समाज को कार्यशील बनाए रखते हैं। और इन्होंने इसको समझाने के लिए, समाज की व्यवस्था किस तरह से बनी रहती है उसको समझाने के लिए AGIL मॉडल दिया है। AGIL मॉडल के बारे में एक वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी है उसको देख सकते हैं। अडेप्शन जो ए है वो अडेप्शन, अनुकूलन, कैसे संसाधनों के साथ अनुकूलन करना, गोल, उद्देश्य बनाना, आई इंटीग्रेशन, लेटेंसी, जो कि लेटेंसी जैसे परिवार और शिक्षण जो संस्थान हैं वो उस संस्कृति को बनाए रखते हैं, उनको आगे विकसित करते हैं। तो ये समाज की कार्यशीलता का विश्लेषण करता है। ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसमें फ्री में ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, PDF जो है इसमें ऐप में ही दे सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी। अभी इस समय जो स्टार्टिंग के स्टूडेंट होंगे उनको 20% ऑफ के साथ, छूट के साथ इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। ऐसे इसकी फ़ीस 1000 है और इसमें उनको 20% जो है वो छूट मिल जाएगी। अपडेट पाने के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स।